आप लोगों को तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो है 2 नवंबर को कराई गई थी। तो अभी 8 नवंबर को ऑफिशियली भर्ती बोर्ड द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि मेरे 370 मार्क्स बन रहे हैं, पर अभी ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप लोग भी अपना, जिन लोगों को पता है वो तो उन्होंने तो मैच करा ही लिया होगा कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो जाके अपना चेक करें कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है भर्ती बोर्ड द्वारा। तो उस दिन मैंने बताया था कि मेरे 185 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 15 क्वेश्चन गलत हैं। पर जब ऑफिशियल आंसर की से मैंने मैच कराया तो मेरे जीके में 3 क्वेश्चन और रॉन्ग बन गए, और हिंदी में 1 क्वेश्चन और रॉन्ग हो गया, जो कि वो था उसमें मुझे डाउट भी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। एक क्वेश्चन जो था, कोठी के चारों ओर लोग एकत्र हो गए थे, तो इसमें चारों ओर में पूछा था कि कौन सा अव्यय है। तो मैंने क्रिया विशेषण लगाया हुआ है और उन्होंने उसके अलावा जो आंसर है उसको करेक्ट किया हुआ है। मुझे तो ये लगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि चारों ओर जो है स्थान के बारे में बता रहा है कि दिशा के बारे में, तो इस वजह से जो है मैंने ये लगाया था, जो कि भर्ती बोर्ड द्वारा गलत बताया जा रहा है। पर मैं इस पर ऑब्जेक्शन करूंगा। आप लोगों में जिसको भी लग रहा है कि इसका आंसर जो है क्रिया विशेषण होना चाहिए, वो लोग भी ऑब्जेक्शन कर लें। और एक क्वेश्चन कंप्यूटर में मेरे अलग से गलत हो गए, जो था कि व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ A16। तो A16 नंबर का इन्होंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछा था। तो सारे जो है ऑप्शन इन्होंने 4 बिट में दिया हुआ था। जितने भी ऑप्शन दिया हुआ था बाइनरी नंबर के ऑप्शन, वो 4 बिट में दिया हुआ था। और 4 बिट में कोई भी बाइनरी का अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 सेकेंड, 1 2 4 8 8 4 12 2 14 1 15 15 डेसिमल में 15 नंबर से 15 नंबर से ज़्यादा वो बनेगा ही नहीं, 15 से ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी ही नहीं। तो ये A16 का इन्होंने पूछा था। अब चूंकि इन्होंने जो आंसर रिलीज किया है उसमें इन्होंने 1010 उसका आंसर दिया है, जो कि केवल ए का होगा, क्योंकि ए जो है हेक्साडेसिमल में होता है ए, जिसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 10 आता है। तो इन्होंने 1010 जो कि 10 का बाइनरी नंबर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इन्होंने सही माना हुआ है। तो इस बेसिस पे इन्होंने जो है आंसर जो है 1010 को दिया है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने ए का केवल पूछा था, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ A16। उसमें अगर ए पे ये अंडरलाइन कर देते तो कुछ ऐसा लगता कि हाँ ए का पूछा हुआ है, पर इन्होंने पूरा पूछा था कि व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ A16, और इन्होंने 1010 दिया है, जो कि 10 का होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल में ए का होता है, पूरे का नहीं दिया है। तो मैं इस पर भी ऑब्जेक्शन करूंगा। तो 2 क्वेश्चन मेरे ये गलत हो गए और 3 क्वेश्चन जीके में अलग से गलत हो गए। तो मेरे अब टोटल कितने बन रहे हैं? अब मेरे टोटल जो है 23 क्वेश्चन हिंदी में बन रहे हैं, 22 क्वेश्चन कंप्यूटर में बन रहे हैं, 37 क्वेश्चन जीके में बन रहे हैं, 48 रीजनिंग में जितने थे उतने ही बन रहे हैं, और मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 बन रहे हैं। तो टोटल मेरे 180 क्वेश्चन बन रहे हैं, और यानी कि 360 नंबर बन रहा है, जिसमें हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्न बढ़ जाए, क्योंकि इस पर मैंने बोला है कि कोठी के चारों ओर लोग एकत्र हुए थे। इन्होंने शायद संबंधवाचक क्रिया विशेषण मारा हुआ है भर्ती बोर्ड ने, बट मुझे लग रहा है कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। संबंधवाचक अव्यय मारा है, संबंधवाचक अव्यय इन्होंने मारा है, और मुझे लग रहा है कि अव्यय होगा क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का एक प्रकार होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें जो है वो चारों ओर जो है अव्यय होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और A16 इस पर मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। आप लोग को भी अगर लग रहा हो कि आप मेरा लॉजिक सही है तो आप लोग भी ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। शायद पैसा तो नहीं लग रहा है ऑब्जेक्शन का। अब सबसे जो मतलब कि इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है कि एएसआई की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, मैं जो है सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछली भर्ती में भी इसमें था। एसआई में मेरे को शॉर्ट हैंड नहीं आता था, बट टाइपिंग मुझे आती है हिंदी इंग्लिश की। तो मैं एएसआई मिनिस्टीरियल के लिए था, एलिजिबल था। तो मैं डीवी भी कराया, मैंने टाइपिंग भी दिया, शॉर्ट हैंड भी दिया था, बट मैं शॉर्ट हैंड में पास नहीं था, मुझे पता था, क्योंकि मुझे आता नहीं था। लेकिन मैं टाइपिंग में पास था, क्योंकि टाइपिंग में पास होंगे तभी आप शॉर्ट हैंड देंगे, जाहिर सी बात है। बट मेरे कटअप से 5 नंबर कम थे। 325 कटअप गई थी फाइनल, और मेरे 320 नंबर बन रहे थे, जिस वजह से मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था। तो मुझसे बेहतर कोई शायद बता ही ना पाए कि कितना, मतलब बताने को तो बहुत लोग बता लेंगे, जैसे कई चैनल वाले बता रहे हैं, लेकिन वो अपना गेस बता रहे हैं, किसी ने पेपर पिछला दिया नहीं है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि पेपर में इस बार कौन सा, मतलब कितना हार्ड था या फिर आसान था, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। पूरा एकदम बने रहिए आखिरी तक। अगर इसमें आप मेरे कट ऑफ में अगर आप फिट आ रहे हैं तो आप टाइपिंग करिए, आपको जो है फाइनल मेरिट से कोई आउट नहीं करेगा। और अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, आप मुझे गाली देंगे, मुझे पता है, गाली दे दीजिए कमेंट में। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, गाली दीजिए आपका, क्योंकि भाई मुझे कोई
आप लोगों से वाहवाही नहीं लूटना है कि आप लोग वाह वाह करें, मैं सबको पास करा दूं कि इतने, क्योंकि सीट तो आपको पता ही है। मैं बता रहा हूँ, सीट है 449 सीट है एएसआई मिनिस्टेरियल की, और अकाउंट की है 204 पोस्ट, और 268 पोस्ट है एसआई कॉन्फिडेंशियल की। तो इतनी ही सीट्स हैं। और बाकी मैं कई लोगों का देखा हूँ वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए, मैं सिंपल सा एक अपना अभी जस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया इसी साल का मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई बैठा कितना, या कितने बच्चे एब्सेंट हुए, या कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, इस पे तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीट ही मात्र 1000 है। 921 पोस्ट है टोटल अगर भर दिया जाए। उसमें भी कई लोग हैं जो केवल मिनिस्टेरियल के लिए एलिजिबल हैं, कई लोग हैं जो अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं, और कई लोगों को क्या मतलब कि 90% लोगों को तो शॉर्ट हैंड ही नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता था, पर 1.5-2 साल से मैंने शॉर्ट हैंड सीख लिया है। तो 90% लोगों को तो आता ही नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंशियल में तो फाइट नहीं करेंगे एसआई। ज़्यादातर जो ट्रैफिक जहाँ पे है वो एएसआई मिनिस्टेरियल के लिए है। पिछली बार भी कट ऑफ इसकी 325.40 गई थी, और इस बार भी मुझे बताऊंगा अभी मैं कितना जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि ठीक ठाक ही जाएगी, पर उससे कम ही जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो इन लोग बता रहे हैं कि कितने बच्चे बैठे थे कितने नहीं। अभी देखिए, रेलवे में एग्जाम हुआ था एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें मैं सेलेक्ट हूँ। मेरा डीबी है 23 नवंबर को। मैं उसमें सेलेक्ट हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें भी लोग बोलते थे जैसे कि इतने बच्चे एब्सेंट हो गए हैं, इतने बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, बट कट ऑफ जो है बहुत हाई गया। और लोग उसमें एक साइको पेपर होता है, लोग बताते थे कि साइको में लोग फेल ही हो जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चा 100 में 80 नंबर लेके आएगा, आप खुद दिमाग लगाइए, वो साइको में फेल होगा। मैं यही अपने दोस्तों को भी बोलता था। मेरा एक दोस्त भी था, वो फेल हो गया, उसके नंबर कम थे, लेकिन वो सोच रहा था कि साइको में सारे लोग फेल हो जाएंगे। तो मैं उससे यही बोलता था कि जो 100 में 80 लेके आया है, वो साइको में तो फेल होगा नहीं। तो इसी वजह से उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी, मतलब 40-40 नंबर तक बढ़ गए हैं, 25 से 40 नंबर तक फाइनल मेरिट में बढ़ा हुआ है। तो इसमें भी जो यूट्यूबर्स हैं वो लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि पहले तो लगा रहे हैं कि बच्चे बहुत एब्सेंट थे। अरे जो तेज बच्चा होगा ना, सीधी सी बात बता रहा हूँ, जिसने पढ़ा होगा, जो इस भर्ती के लिए मेहनत किया होगा, 2023 के लास्ट में वैकेंसी आई थी, वो तो नहीं एब्सेंट हुआ होगा। जिसने बैच लेके या फिर कहीं भी कोचिंग करके या खुद सेल्फ स्टडी करके जिसको एसआई ही बनना होगा, उसने मेहनत किया होगा, तो वो तो एब्सेंट होगा नहीं। एब्सेंट कौन होता है? जिसका थोड़ा पिलपिला रहता है, मतलब कि जो पढ़ता ही नहीं है, जिसका मेरे खुद जानने वाले कितने लोग हैं वो गए ही नहीं, क्योंकि उनका कंप्यूटर नहीं तैयार था। वो डर गए हैं कि कंप्यूटर में मैं नहीं कर पाऊंगा। और जाहिर सी बात है, यूपी की वैकेंसी, वो भी एसआई की वैकेंसी, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, सीधी सी बात है। आप कोई भी वैकेंसी एसआई की देख लीजिए, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो वो नहीं गए हैं। दूसरा लॉजिक ये लगा रहे हैं ये चैनल वाले कि टाइपिंग में बच्चे फेल हो जाएंगे। अब देखिए, जिस बच्चे का 100 में 80 नंबर आ रहा होगा और जिस बच्चे का 100 में 50 नंबर आ रहा होगा, तो 100 मतलब, मैं अब पेपर तो 400 का था, मैं एक 100% बता रहा हूँ कि 100% में, जैसे 100% में 80 यानी कि 320 प्लस जिसका आ रहा होगा, वो टाइपिंग में बहुत रेयर ही है कि फेल हो जाए। 100 नंबर का मतलब 400 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर पे अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 में 80 यानी कि 400 में 320 नंबर, जिसके 320 प्लस नंबर बन रहे होंगे जनरल में, हाँ, लड़के का, वो टाइपिंग में बहुत ही रेयर है। अगर उसके साथ भगवान ही कुछ गलत कर दे, जैसे मैंने पिछली बार जब दिया था तो कई लोगों के सिस्टम ऑफ हो गए थे, या फिर टाइपिंग के लिए कीपैड ऐसा मिल गया था। अब बताइए, पुंटा कंपनी का कीपैड वहाँ पे बांटा जा रहा था। हम लोग किस पे करते हैं? डेल पे लगा लेते हैं, क्वांटम पे लगा लेते हैं, और एचपी पे लगा देते हैं। यही सब कीपैड हम लोग, कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पुंटा कंपनी, जो मैंने कभी नहीं सुना था, पुंटा कंपनी का भी कीबोर्ड मिला था वहाँ पे। तो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कीबोर्ड का कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किया नहीं होता है, तो इस वजह से वहाँ नया मिलने की वजह से फेल हो जाते हैं। और थोड़ा डर भी रहता है, क्योंकि आप टाइपिंग देने जब जाएंगे बहुत ज़्यादा डर रहेगा। एक तो एसआई ये रहेगा कि एसआई बन गए अगर टाइपिंग दे लिए, तो और मन में जब आपको ये रहेगा श्योर कि मैं पास हो जाऊंगा, 320 प्लस है मेरा, मैं पास हो जाऊंगा, तो आप बहुत ज़्यादा डरेंगे, तो आपका हाथ भी बहुत ज़्यादा कांपता है। मैं खुद उस बार मैं पास था, लेकिन मतलब कि मेरे हाथ खुद जो है उसमें डगमगा रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा डर का माहौल रहता है। एक तो वो कीबोर्ड भी देते हैं, आपको पता है यूपी पुलिस कौन सी कंपनी को टेंडर देती है। जाहिर सी बात है, ये लोग एक बेकार सा कंपनी पकड़ते हैं और टेंडर देते हैं, टीसीएस से तो कराएंगे नहीं, चाहे कोई भी मतलब बढ़िया जो कंपनी होगी उससे। तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, और ये आप मत सोचिएगा कि वो टाइपिंग में फेल हो जाएगा। जिसके 320 प्लस बन रहे होंगे, वो टाइपिंग में बहुत रेयर ही है फेल हो जाए। भगवान ही उसके साथ कुछ गलत कर दे कि जा ही ना पाए, या फिर कीबोर्ड में ही कुछ गलती निकल जाए, या साला सिस्टम ही उसका हैंग कर जाए, तो ये होगा। बाकी अब आते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, तो अब बताते हैं कि यूपीएसआई एसआई 2025 की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, पहले तो देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है 921 पोस्ट है टोटल,
जिसमें एसआई जो है 268 है 268, एएसआई मिनिस्टेरियल जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादातर बच्चे लगभग 75% बच्चे इसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उसकी वैकेंसीज है 449, और एएसआई अकाउंट की वैकेंसीज है 204, मतलब 204 वैकेंसीज है। ठीक है, अब पिछले साल से कंपेयर कर लेते हैं कि पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी। पिछली बार टोटल पोस्ट 921 था, इस बार टोटल पोस्ट 921 मैंने आपको बताया, और पिछली बार 1329 थी। 1329 पोस्ट पिछली बार थी लास्ट टाइम, बट इस टाइम जो है पोस्ट टोटल जो है 921 है, जिसमें पिछली बार सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है 327, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्टेरियल के पोस्ट है 644, जो इस बार 449 हो गया है, और पिछली बार 644 था। और अकाउंट का जो एएसआई है उसका 358 पोस्ट था, और इस बार 204 है, लगभग 154 पोस्ट की इसमें भी कमी आई है। तो पोस्ट तो कम ही हुए हैं, ऐसी बात है, पोस्ट इस बार कम हुए हैं, लेकिन क्या है कि कट ऑफ बनाने के लिए ये भी डिपेंड करेगा कि पोस्ट कम हुआ या ज़्यादा। पोस्ट कम हुए हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़नी चाहिए, तो सीधी सी बात है ना। बट पेपर का लेवल कैसा था पिछली बार और इस बार, इस पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि पोस्ट कम है तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए, बट पेपर का लेवल अगर थोड़ा बहुत भी हार्ड हुआ होगा तो कट ऑफ जो है या तो सेम रह जाएगी या उससे कमी हो जाएगी। पिछली बार का कट ऑफ देख लेते हैं फाइनल। पिछली बार का जो जनरल कैटेगरी का एएसआई मिनिस्टीरियल के लिए कट ऑफ गया था 325.40, 325.4 गया था, और फीमेल के लिए जो कट ऑफ गया था 310 गया था। और जो ये तो फाइनल में बता रहा हूँ कि ASIM के लिए फाइनल कट ऑफ 325 लड़कों का और लड़कियों का 310 गया था। बाकी देखिए, एक पहली लिस्ट आई थी जिसमें लगभग 4800, मुझे जहाँ तक याद है 4000 से 4800 के बीच में बच्चे पास थे, वो पहली लिस्ट आई थी। तो उसके लिए पहला कट ऑफ टाइपिंग के लिए जो आया था वो 313 नंबर गया था, उनको डीबी के लिए बुलाया गया था। तो 313 नंबर, 313 दशमलव कुछ था, मुझे एग्जैक्ट डाटा मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन पहला कट ऑफ 313 दशमलव कुछ था। और दूसरी कट ऑफ उसके कुछ दिन बाद आई, क्योंकि जब डीबी हुआ तो लोग लड़के जो है ओ लेवल वाले नहीं मिले, पता नहीं क्या हुआ, मतलब शायद उनको भर्ती बोर्ड को ऐसा लगा कि जितने लोगों को टाइपिंग बुलाना चाहिए उससे कम बच्चे मिल रहे हैं पहली डीबी के बाद, तो उन्होंने दूसरी लिस्ट भी जारी किया था। और दूसरी लिस्ट की कट ऑफ में जनरल का कट ऑफ 302 गया था, मतलब पहले में जनरल का कट ऑफ 313, दूसरी में 302। और ये टाइपिंग का कट ऑफ बता रहा हूँ, तो अभी भी मैं आपको जो 2025 का कट ऑफ बताऊंगा वो टाइपिंग का ही बताऊंगा फाइनल। उसके बाद हम लोग एक बताएंगे, मतलब कि एक उसके बाद ही कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है कि फाइनल कितना जाएगा। अभी तो टाइपिंग पे फोकस करिए, टाइपिंग इतना आसान भी नहीं है, हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है। और भर्ती बोर्ड का मुझे मैंने बता ही दिया कि कंपनी ये लोग बहुत ही बेकार सा रखते हैं, कोई डेल का आपको नहीं देगा कीबोर्ड वहाँ पे। सीधी सी बात बता रहा हूँ, गाली लिखना होगा गाली लिख दीजिए, आप देखिएगा डेल का कीबोर्ड नहीं मिलता है वहाँ पे, क्वांटम का नहीं मिलेगा, पुंटा कंपनी का कीबोर्ड, अधिकतर बच्चों को पुंटा कंपनी का, पुंटा कंपनी किसी ने सुना ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा कीबोर्ड दे देते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने ये ASIM का बताया 325 फाइनल गया था, और जनरल का 310 गया था फीमेल का। और ASI अकाउंटेंट वाले जो हैं उनकी कट ऑफ मेल की 302.32 गई थी। फिर से सुन लीजिए, अकाउंटेंट वाले जिन्होंने कॉमर्स किया हुआ है, उन्होंने जो ASI का अप्लाई किया है उसमें मेल की कट ऑफ 302.32 गई थी, और फीमेल की कट ऑफ 287.91 गई थी। तो ASI कॉमर्स वाले जितना मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे 10-15 नंबर कम ही मान के चलेंगे, क्योंकि उनकी कॉमर्स में ज़्यादा बच्चे मतलब ग्रेजुएट होते नहीं हैं, तो अप्लाई कम करते हैं। अब देखिए अगली स्लाइड पे आते हैं कि अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ फॉर टाइपिंग 2025 के लिए, 2025 के लिए इस बार कितनी जाएगी। तो मैंने सीधी सी बात है, मैं देखिए तथ्यों पे जाऊँगा, कोई भी यहाँ पे मैं आपको खुश करने के लिए या कुछ भी कि आप खुश हो जाइए, ऐसा अपना सीन नहीं है। आपको गाली देना है गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पिछली बार 313 नंबर पहली लिस्ट जब निकली थी, 313 नंबर पे बुलाया था टाइपिंग के लिए, डीबी के लिए, टाइपिंग के लिए नहीं डीबी के लिए। उसके बाद उसको बच्चे नहीं मिले भर्ती बोर्ड को, तो उन्होंने कट ऑफ को कम किया और 302 बनाया, और 302 प्लस वाले जितने भी जनरल के लोग थे वो लोग टाइपिंग के लिए गए थे। फिर से सुन लीजिए, पिछली बार 302 प्लस वाले जितने भी जनरल के बच्चे थे वो लोग टाइपिंग के लिए गए थे। फाइनल कट ऑफ 325 बनी वो अलग बात है, लेकिन 302 प्लस जितने भी जनरल के बच्चे थे वो टाइपिंग के लिए गए थे। और लड़कियों का पिछली बार जो है 300 के करीब शायद गया था। लड़कियों का मुझे नहीं पता, क्योंकि आदमी अपना ही देखता है, जनरल का और लड़कों का, लड़कियों का मैंने नहीं देखा था। बट इतना मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर कम रहता है, तो वो देख लेंगे आप लोग। लड़कियां अपना 10 से 15 नंबर कम कर लेंगे, और अकाउंटेंट वाले फाइनल में कम करेंगे 20 नंबर, अभी नहीं। तो ये चाहे अकाउंटेंट ASI हो या मिनिस्टीरियल ASI हो या SI कॉन्फिडेंशियल हो, तीनों के लिए जिस बच्चे का जनरल में 302 से ज़्यादा नंबर था उसने डीवी कराया था और वो टाइपिंग के लिए गया था।
फाइनल मैंने बता दिया है कितना गया था, बस इतना जान लीजिए कि 302 प्लस वाला जनरल का कैंडिडेट टाइपिंग के लिए गया था। तो इस बार चूंकि वैकेंसीज कम हैं, और एक चीज अब और एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए पेपर पे मैं आता हूँ पहले तो। इस बार देखिए वैकेंसीज कम है, 449 हैं ASIM का, और पिछली बार कितना था, 644 था। तो 313 गया था, और सेकेंड लिस्ट में 302, मतलब कि मान के चले 302 गया था कट ऑफ। अच्छा, इस बार वैकेंसीज कम है, 449 है, 449 है। तो इस बार वैकेंसीज कम है, तो इस वजह से कट ऑफ तो कम नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद मुझे जो लग रहा है। देखिए इस बार, देखिए पिछली बार का जो हिंदी का पेपर था वो बहुत इजी था, इतना टफ नहीं था। इस बार हिंदी में 8 सवाल तो ऐसे हैं कि आप गलत कर सकते हैं अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो मैं मानता हूँ 5 ही सवाल आप गलत कर सकते हैं, 8 छोड़िए, 5 ही सवाल आप गलत कर सकते हैं। 8 तो ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं गलत, बट 5 ही गलत कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हिंदी में 5 सवाल आप गलत कर सकते हैं। 12 सवाल ऐसे हैं कंप्यूटर में जो थोड़े से ट्रिकी हैं, बट जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना वो 7 सवाल अटेम्प्ट कर देगा। ठीक है, वो मतलब कि 5 सवाल अटेम्प्ट कर देगा। देखिए हिंदी में 8 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही टफ टाइप के हैं, उसमें से 5 सवाल आदमी गलत करेगा ही करेगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ में आते हैं, कट ऑफ में टॉपर नहीं आते हैं। जो 302 प्लस बुलाया हुआ था टाइपिंग के लिए वो सारे टॉपर ही नहीं थे, क्योंकि टाइपिंग के लिए सारे टॉपर ही नहीं जाते हैं। 302 प्लस वाला ही भी टाइपिंग के लिए गया था। अलग बात है कि फाइनल पे 325 हुआ था। तो देखिए हिंदी में 8 सवाल ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे, तो उसमें जो है 5 सवाल मैं मानता हूं कि जो मतलब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेगा वो गलत कर दिया होगा। मतलब एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 5 सवाल गलत हो सकते हैं हिंदी के, अगर आप अच्छे से जो है उसको नहीं अटेंड करेंगे तो। अच्छा, 12 सवाल कंप्यूटर के थे जो टफ थे, मुझे लगा टफ थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए, जो पढ़ा होगा उसके लिए कुछ टफ नहीं था, इजी था पेपर। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए 12 क्वेश्चन जो है टफ थे। लेकिन थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना तो 7 सवाल वो भी लगा देगा। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा अच्छे से, थोड़ा बहुत इन द सेंस कि अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो 12 सवाल गलत करेगा, लेकिन अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो 7 सवाल जो है तब भी जो है अटेम्प्ट करने में मतलब कि लक पे है। क्योंकि पता नहीं सही होगा कि नहीं। तो 5 सवाल हिंदी के ऐसे थे जो मैं मान के चल रहा हूँ कि लोग गलत कर सकते हैं। 7 सवाल कंप्यूटर के हैं जो मतलब एवरेज बच्चे गलत किए होंगे। अच्छा, अब आते हैं जीएस पे, जीके जीएस पे। बहुत टफ था, मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, बहुत टफ जीके जीएस था। पिछली बार का आप एएसआई का कंप्यूटर जो एएसआई का हुआ था पेपर 2021 का, उसका जो है आप पेपर उठाइए और आप जीएस के क्वेश्चन बनाना चालू करिए। जीके जीएस का मैं खुद बता रहा हूं कि मैं इस समय अगर उसको लगाऊंगा ना तो कम से कम 46 क्वेश्चन सही बना दूंगा। चाहे जो भी अच्छे से पढ़ा होगा ना वो 45 से 46 क्वेश्चन सही बना देगा। लेकिन इस बार वाला क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछा था। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आदमी क्या करता है, अगर मान लो एग्जाम उसका दिसंबर में है तो 4 महीना पहले का करंट अफेयर पढ़ता है, कोई भी हो। अब इसमें क्या था कि नवंबर में एग्जाम हो रहा है, वो भी 2 नवंबर को, और करंट अफेयर पता है कब का पूछा था, सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर इन्होंने डाल रखा था। मतलब अभी मुख्यमंत्री का जो बिहार में महिला रोजगार योजना के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसका पूछा हुआ था, एक इजराइल का पूछा हुआ था। तो मैंने तो इस वजह से बना लिया क्योंकि मैं जो है मंथली करंट अफेयर पढ़ता हूँ तो मेरे सही हो गए। लेकिन जो मान लीजिए जैसे आप लोग देखता हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो कई लोग देखते रहते हैं, गागर में सागर वगैरह कुछ ऐसे आते रहता है, या फिर कोई भी मतलब कि चैनल वाले जो चलवा देते हैं कि करंट अफेयर पूरे साल का, तो पूरे साल के नहीं पूछे हुए थे। तो इस वजह से 8 में से 5 सवाल हिंदी के गलत हो सकते हैं, 12 सवाल टफ थे कंप्यूटर के, 7 सवाल गलत हो सकते हैं, और 23 सवाल मैं मानता हूं कि 23 सवाल जो तो ऐसे थे जीएस के जो बहुत ही टफ थे, बहुत टफ थे। करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड कर दिया था। हाँ, जिसने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा होगा वो कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा वो जो है नहीं कर पाएगा। तो मैं मानता हूं कि 20 सवाल ऐसे थे जीएस के जो एक एवरेज बच्चा गलत कर ही देगा, कितना भी तेज हो। हाँ, अलग बात है कि भर्ती बोर्ड में बैठ के उसको कॉपी मिल जाए तो खुद ही गोला बना दे, नकल तो होता ही है थोड़ा बहुत। आपको भी पता है 10% सीटें भरी जाती हैं यूपी की किसी भी वैकेंसीज में, यूपी पुलिस के 10% सीटें जो है नकल से ही भरी जाती हैं। पिछली बार भी हुआ है, हर बार भी हुआ है, यूपीएसआई 2021 में भी हुआ था, लोग हल्ला खूब किए थे, हम लोग भी थे, हम लोग भी हल्ला किए थे। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 10% सीट आप मान के चलिए कि नकल से भरा ही जाता है। तो 20 सवाल ऐसे थे जीएस में जो मुझे लगता है कि अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा बच्चा। और देखिए मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी आसान आई थी, लेकिन 2 से 3 सवाल मैथ्स के ऐसे थे जो आदमी नहीं बना सकता है, और 3 से 4 क्वेश्चन
रीजनिंग के थे जो एक बार में देख के नहीं बना सकता है, और मानसिक अभिरुचि भी चूंकि डाल दिया था तो 2-3 सवाल ये भी ऐसा करते हैं कि 2-3 सवाल मानसिक मानसिक के भी आदमी के गलत हो ही जाते हैं, कितना भी आदमी फूंक के उसमें लगाए, कितना भी अच्छे से लगाएगा भाई वो दिमाग पे है। अगर आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के बारे में ये कहा गया है सही है तो मार देंगे, अगर आप मतलब कि आपकी माइंड में आया कि नहीं ये सही है तो हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो जो मानसिक का सवाल पूछता है उसमें 2 से, मैं मानता हूँ कि 2 से 3 सबका गलत हुआ होगा, और बहुत ही लकी अच्छा होगा, चाहे बहुत ही अच्छा उस समय दिमाग काम कर रहा हो तो आप पूरा फुल 10 में 10 कर सकते हैं। बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो एवरेज बच्चा होगा वो मैथ में 45 कर दिया होगा, रीजनिंग में भी 45 या 44 कर दिया होगा, तो 10 सवाल मैं ये मान के चलता हूँ कि गलत होने के चांसेस हैं। तो मैंने क्या बताया, हिंदी में 5 गलत हो सकते हैं, 7 गलत हो सकते हैं कंप्यूटर में, 20 गलत हो सकते हैं किसमें, जीएस जीके जीएस में, और 10 गलत हो सकते हैं मैथ रीजनिंग में। तो टोटल 5 7 12 20 12 20 22 12 20 22 10 12 20 एक सेकेंड, 5 7 12 12 20 32 32 10 42, तो 42 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आदमी जो है मतलब कि एक अच्छा बच्चा जो टाइपिंग के लिए जाने वाला होगा ना, ये आप आज लिख करके रख लीजिएगा, कोई कुछ भी कट ऑफ बताए, लेकिन जो 302 प्लस पिछली बार गए थे बच्चे 302 प्लस नंबर वाले टाइपिंग के लिए, तो इस बार जो टाइपिंग के लिए जा रहा होगा उसके 42 सवाल तो गलत होंगे ही होंगे, ये मान के चलिए। हाँ, लेकिन क्या यही है कि मतलब 42 सवाल जिनके गलत होंगे वही टाइपिंग के लिए जाएगा? नहीं, हर बार कट ऑफ थोड़ा सा एवरेज से कम पे बनती है। मैं ये बता रहा हूं कि जो देखिए, एक तो है 325 वाला जो सेलेक्ट हो गया, और एक है 302 वाला जो टाइपिंग के लिए जा रहा है, लेकिन इन दोनों की 320 325 वाले को अगर हम टॉपर कहते हैं तो 302 वाला टॉपर से थोड़ा कम है, क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वो टाइपिंग के लिए जा रहा है। तो इस बार जो टॉपर होगा उसके 42 से 45 सवाल गलत होंगे ही होंगे। तो फाइनल कट ऑफ आप जोड़ लीजिए कि 200 में से 45 सवाल घटा देंगे आप, तो तकरीबन बनते हैं आपके मतलब कि 90 नंबर आपके कम हो जाएंगे, मतलब 335 नंबर मुझे लग रहा है, 325 से 335 के बीच में फाइनल मेरिट लग रहा है कि फाइनल मेरिट मुझे अपना चांस, क्योंकि जीके बहुत टफ था ना भाई, जीके बहुत टफ था। जीके इन्होंने ऐसा दिया हुआ था कि 25 से 30 सवाल बनाने में लोगों की हवा टाइट हो जाए, ठीक है ना, इस वजह से। नहीं तो अगर पिछली बार की तरह जीके आया होता तो 40, वो अगर 40 क्वेश्चन आदमी बना लेता पिछली बार की तरह तो 15 सवाल खुद ही बढ़ जाते, तो 30 नंबर और बढ़ जाता, तो 360 कट ऑफ जा सकती थी, 350 कट ऑफ जा सकती थी, 340 जा सकती थी। लेकिन चूंकि जीके इन्होंने ऐसा बना दिया कि 20 सवाल तो गलत होने ही होने हैं, अगर करंट अफेयर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो। और मुझे नहीं लगता है कि यूपी पुलिस में जो तैयारी करते हैं वो करंट अफेयर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती का इतिहास रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर की पूछे जाते हैं, चाहे आप कांस्टेबल का उठा लीजिए, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर का उठा लीजिए, चाहे पिछली भर्ती के एसआई का उठा लीजिए, चाहे पिछली भर्ती की एसआई एएसआई का क्वेश्चन उठा लीजिए। अब मुझे याद है कि पिछली बार एएसआई का क्वेश्चन यही था, करंट अफेयर का एक ही क्वेश्चन पूछा था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है वो किस नदी पे बनी है, बस एक ही क्वेश्चन था। इस बार जाके देखिए आप कितना करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और करंट अफेयर अभी रिसेंट का डाला हुआ था, अक्टूबर सितंबर का करंट अफेयर डाला हुआ था। तो इस वजह से 20 क्वेश्चन में वो मान रहा हूँ कि बहुत टफ था, तो इस वजह से 45 क्वेश्चन जो सेलेक्ट होगा ना उसका भी 40 से 45 क्वेश्चन गलत ही होगा। तो आप 45 क्वेश्चन 90 नंबर घटा लीजिए, यानी कि 330, यानी मैं मान के चलूंगा 325 से 335 फाइनल कट ऑफ जा रही है। पर क्या ये टाइपिंग वालों के लिए है? क्या मैं सही हूं? तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, ना ही मैं भर्ती बोर्ड हूं, तो सिंपल सी बात है, टाइपिंग के लिए मेरी जो कट ऑफ जा रही है वो और थोड़ा सा 10 क्वेश्चन कम कर लीजिए। तो इस वजह से देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने जो लिखा हुआ है मेल का 309 से 313 क्वेश्चन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, लॉजिक से सोचिए एकदम। वैकेंसी जो है कम है, इस बार वैकेंसी कम है, 479 पोस्ट है एएसआईएम का, पिछली बार 644 था। टाइपिंग के लिए कितने पे बुलाया? 302 पे। तो इस बार तो 302 से हाई जाएगा ही जाएगा, और बहुत हाई जाएगा, क्योंकि 100 सीट से ज्यादा का अंतर है, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, वो लेवल करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये भी ध्यान रखिए। तो 302 से ज्यादा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा ही ज्यादा कहा, मैं इसको 320 लिखने वाला था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीके जीएस का पेपर बहुत ही टफ था। मतलब कि वो अपने आप में धतूरा ही होगा, जिन्हें 35 प्लस किया हुआ है वो अपने आप में धतूरा ही है, या फिर जिन्होंने मेरी तरह मंथली करंट अफेयर पढ़ा होगा वो कर सकता है, वो कर लेगा। मैं ही कोई धरती का मैं अकेला लाल नहीं हूँ कि मैं कर दूंगा, मैं 37 सवाल कर सकता हूँ सही, नहीं, जिन्होंने मंथली करंट अफेयर पढ़ा होगा वो कर देगा। तो उनको तो निकाल दीजिए अभी। तो 302 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम थी, लेकिन कितना प्लस जाएगी? तो मैं 7 नंबर प्लस करूंगा, मतलब 309 से 313 जाएगा टाइपिंग के लिए। जिनका 309 से 313 प्लस है, 309 से 313 के रेंज में आ रहा है, वो लोग टाइपिंग के लिए पूरा ध्यान लगा दें, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग में टफ कंटेंट दे दे तो ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएं, तो 325 पे ही फाइनल बन जाए।
320 पे ही फाइनल बन जाए, मतलब 320 पे फाइनल 320 प्लस वालों का फाइनल में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और 309 से जिनका ऊपर है वो लोग भी टाइपिंग करें, क्योंकि टाइपिंग में बहुत से बच्चे फेल होते हैं, ये सच है बात। वहाँ पुंटा का कीबोर्ड देता है, डेल का कीबोर्ड नहीं देता है, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वहाँ क्वांटम का कीबोर्ड नहीं देगा, बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड रहता है। मतलब मेरे बगल वाला लड़का जैसे ही बैठा वैसे ही फेल हो गया, क्योंकि उसके कीबोर्ड बहुत ही सॉफ्ट थे। हाँ, वो खुद बोला कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, लड़कियों का मैं बता रहा हूँ 300 से 310, ठीक है, इतने इतने वाले जो है टाइपिंग करें। अब देखिए यहाँ मैंने एक रिमार्क लिखा हुआ है कि 300 प्लस जिनका भी है वो टाइपिंग तैयार रखें, क्योंकि कोई भी भर्ती बोर्ड नहीं है, मैं भी भर्ती बोर्ड नहीं हूँ। जिनका भी 300 प्लस आ रहा है भाई, देखिए मेरा कट ऑफ तो 309 से 313 के बीच में है जनरल मेल का, और फीमेल का 300 से 310 के बीच में है। लेकिन जिनका भी 300 प्लस आ रहा है, चूंकि जीके जीएस का पेपर बहुत टफ था, इस वजह से वो लोग टाइपिंग अपनी तैयार रखें, क्योंकि भाई मेरे हिंदी भी बनानी है, इंग्लिश भी बनानी है। और वहाँ कीबोर्ड भी बहुत ही, मतलब बताया है मैंने कि भर्ती बोर्ड कैसा कीबोर्ड देता है। हाँ, पेपर करा ले वही बहुत बड़ी बात है। कितने दिनों बाद तो टेंडर निकलता है, अभी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, पता नहीं टेंडर फाइनल किया है कि नहीं किया है, हो सकता है कर ही दिया हो। लेकिन देखो 2023 की भर्ती थी, अभी टेंडर निकाल के अभी अभी जाके हम लोग का एग्जाम कराया है ये, तो आपको पता ही है ये लोग कैसे कंपनी को पकड़ते हैं। तो इस वजह से जिनका भी 300 प्लस है वो टाइपिंग करें, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो तो मैं कहूँगा 280 प्लस वाले ही टाइपिंग करें, क्योंकि कॉमर्स में कुछ भी हो सकता है भाई, कॉमर्स में कुछ भी हो सकता है। तो भाई मेरा यही कट ऑफ था, मैं सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को डराने नहीं आया हूँ, सीधी सी बात है। पिछली बार 302 प्लस वालों ने टाइपिंग किया था, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, इस नाते 302 से तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, सीधी सी बात है। आप लोग लॉजिकली सुनिए, देखिए पिछली बार जो वैकेंसी थी 1329 थी, इस बार 921 है, तो लगभग 9 4 13 400 से ज़्यादा का ही अंतर है। तो इस बार वैकेंसी जो है 400 से 400 लगभग कम है। तो 400 जब कम है तो कट ऑफ तो हाई जानी चाहिए, लेकिन चूंकि जीके जीएस इतना टफ पूछ दिया था कि मतलब लोगों के, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ कि बस में बच्चे मिलते हैं ना, जब मैं आ रहा था सेंटर पे अपना पेपर देके, तो बस में बच्चे मिलते हैं, लोगों ने 20-20 सवाल भी नहीं सही किए थे। बस में जो बच्चे मिला रहे थे बोल रहे थे पता नहीं कहाँ से जीके जीएस पूछ दिया था। हाँ, और कंप्यूटर भी टफ था, हिंदी भी थोड़ी टफ थी। तो इस वजह से जो है मैं यही बोलूँगा कि 309 से 313 तो मुझे लग रहा है कि जाएगा, लेकिन जिनका भी 300 प्लस है वो टाइपिंग तैयार रखें। किसी भी चैनल को आप लोग मत देखिए, कोई भी कट ऑफ बता रहा है, कोई भी कुछ भी बता रहा हो, इस बार पेपर थोड़ा जीके जीएस का टफ था, कोई पेपर देख के नहीं बताता है भाई। मैं खुद दिया हूँ पेपर, एक्सपीरियंस मेरा है, इस वजह से बता पा रहा हूँ, पिछली भर्ती भी दिया था इस वजह से बता रहा हूँ। अभी एएलपी के साइको में कितने लोग हल्ला कर रहे थे कि इतना कट ऑफ जाएगा, उसमें भी मैंने कट ऑफ बताया था, सही गया था। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 309 से 313 जाएगा, जो मुझे लग रहा है। लेकिन जिनका भी 300 प्लस है वो टाइपिंग करें, क्योंकि अगर आपका नाम आ जाएगा तो आप एक महीने में टाइपिंग नहीं बना सकते हैं, और 10 से 15 दिन बाद ही टाइपिंग होती है। तो एक महीने में आप टाइपिंग नहीं बना पाएंगे, 3 से 4 महीने टाइपिंग में लगते ही लगते हैं। और दोनों टाइपिंग पूछी गई है, हिंदी भी इंग्लिश भी। इंग्लिश जो है मंगल इंस्क्रिप्ट पे करना है, आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, और हिंदी जो है सबको पता है, इंग्लिश जो है सबको पता है कैसे करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं जो है आप लोग को एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ कि जिनका भी 300 से ज़्यादा नंबर बन रहा है वो टाइपिंग करें। कॉमर्स वाले 10 से 15 नंबर कम वाले भी टाइपिंग करें, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, सब लोग अपना नंबर मिला लीजिए, और जिनके 300 प्लस बन रहे हैं वो टाइपिंग पे फोकस करें।